टेस्ट क्रिकेट का दूसरा दिन, एक और दिन जो इंडिया के नाम रहा। आज भी तीन के तीनों सेशन जो हैं वो इंडिया के नाम रहे कहीं ना कहीं। और कल जहां पे ख़त्म किया था इंडिया ने 310 पे 5, आज का दिन शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं एक क्रूशल पोजीशन में थे। और जो पिछले मैच का डर था कि कहीं एक कोलैप्स ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करते हुए 587 रन बनाए इंडिया ने, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में साइकोलॉजिकली मेंटली इंग्लैंड को हरा चुका है उनके दिमाग में। हम बात करेंगे आज के दूसरे दिन में क्या कुछ रहा। 310 पे 5 से शुरू करती है इंडिया और रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल जो हैं वो पहला सेशन पूरी तरह से अपने नाम करते हैं। सेशन के आखिरी में जाकर के जो है वो विकेट गिरता है, रविंद्र जडेजा 89 बनाते हैं। और आज के दिन की शुरुआत जो एक पॉजिटिव नोट पे हुई, एक अटैकिंग नोट पे हुई, जहां पे पहले सेशन में इंडिया ने करीब करीब 4.5 रन पर ओवर बनाए। और वहीं दूसरे सेशन में जो लंच के बाद वाला टी तक का सेशन होता है, वहां पे इंडिया ने करीब करीब 4.5 रन पर ओवर बनाए। तो इंडिया ने ये इंश्योर किया कि हम खड़े भी रहेंगे, हम विकेट भी नहीं देंगे और हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा कप्तान शुभमन गिल का, जिनकी एक और रिकॉर्ड पारी जो है 269 रन की पारी रही उनकी, 200 रन बनाया उन्होंने और शानदार पारी रही उनकी। उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने एक एंड को पकड़ के रखा लास्ट तक। रविंद्र जडेजा के 89 और उसके बाद 8 नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर। जो टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया था कि हमें बैटिंग जो है वो अपनी लंबी करनी है, उसको कहीं ना कहीं सही साबित किया वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने। वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन की पारी खेली, 143-44 रन की जो पार्टनरशिप हुई शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए टायरिंग रही। और अपनी ही दवा का जो स्वाद है वो चखा इंग्लैंड ने, क्योंकि पिछला जो मैच था वहाँ पे इंग्लैंड का जो लोअर ऑर्डर था उसने बहुत तंग किया था हमें। तो इंडिया ने एक तो ये गलती से सीख ली कि उन्होंने जो पिछले मैच में जो कोलैप्स हुआ था, कहीं 41 पे 7, कहीं 31 पे 6, उससे सीख लेकर के उन्होंने इस मैच में एक बेटर पोजीशन पे आने के लिए प्रयास किया और कहीं ना कहीं उस पर खरे भी उतरे। तो जब इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तो वहाँ पे जो पिछले मैच में गलतियाँ हुई थी, एक तो लाइन लेंथ की कि आप ज़्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, आप आगे नहीं डाल रहे थे। यहाँ पे एक कुशन था रनों का, क्योंकि इतने सारे रन बने थे तो आपको 4-6 बाउंड्री अगर ड्राइव लग भी जाती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो सिचुएशन आई नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी पिछले मैच में, स्लिप कैचिंग, उसको आज इम्प्रूव किया और कहीं ना कहीं जो स्लिप कैचिंग रही वो बहुत शानदार रही आज के मैच में, आज के दिन में, जहाँ पे 21 रन पे 3 विकेट जो आउट किए इंडिया ने इंग्लैंड के पहले, वहाँ पे स्लिप कैचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत अच्छी कैचिंग रही। आकाशदीप, उन पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि आकाशदीप के इंक्लूजन की बात जो है वो पहले टेस्ट मैच से चल रही थी। जब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल थे तब भी ये कहा जा रहा था कि आकाशदीप को टीम में होना चाहिए था, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे शायद। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आकाशदीप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं मोहम्मद शामी के बॉलिंग स्टाइल से, उनकी सीम पोजीशन जो है वो मोहम्मद शामी से काफ़ी मिलती जुलती है और उनकी लाइन लेंथ जो है विद दैट स्पीड वो बहुत इफेक्टिव होती है, जिसका सबूत जो है वो आज उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दिया। 2 विकेट उन्होंने झटके और बेन स्टोक्स और ओली पोप बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। कहीं ना कहीं वो 587 रनों की थकान, 150 ओवर की फील्डिंग की थकान, साइकोलॉजिकली मेंटली वो दबाव उतने रनों का वो रहता है सामने वाली टीम पे। और इंडिया जो है वो इस पोजीशन से मैच तो हार नहीं सकता और कहीं ना कहीं इंडिया ने अपनी हार को एलिमिनेट किया है। अब इस मैच में 2 ही चीज़ हो सकती है, इंग्लैंड अगर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर जाए तो मैच ड्रॉ हो सकता है और इंडिया जो है वो 95% जीतने के चांसेस हैं अभी। अब अगर हम बात करें शुभमन गिल की, शुभमन गिल द कैप्टन, शुभमन गिल द बैट्समैन। आपको याद होगा सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कुछ बातें कही थी, उनमें से एक बात थी कि मैं इस सीरीज का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज निकल के आना चाहता हूँ। बात करना अलग बात होती है और उस बात पे अगर आपके रन ना बने, ऊपर से कप्तानी का दबाव, एक यंग टीम है उसको लीड करना है, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है उनको भी मैनेज करना है, उस दबाव को लेते हुए बैटिंग में उस दबाव को ना लेकर के आना और अपनी जो बैटिंग स्टाइल है उस बैटिंग स्टाइल में खेलना। कप्तानी कहीं ना कहीं उनको रास आ रही है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कप्तानी के दबाव में बिखर जाते हैं और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिन जो उनको कप्तानी मिलते ही
उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक अलग लेवल पे चली जाती है। शुभमन गिल उसी का उदाहरण है। जैसे विराट कोहली थे, विराट कोहली कप्तानी के पहले और कप्तानी के बाद बहुत ज़्यादा अंतर था उनके स्कोरिंग में, उनके टेम्परामेंट में, उनकी सेंचुरीज में, उनके रन बनाने की स्टाइल में। वही हमें देखने को मिल रहा है शुभमन गिल के साथ। और कहीं ना कहीं अगर कप्तानी से उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आई है या वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बन के निकले हैं, तो एक अच्छी बात है कि उन्हें कप्तानी दी गई और वो कम से कम उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं। तो अब दूसरे दिन का हाल तो ये रहा। अब तीसरे दिन जो है वो देखते हैं क्या इंग्लैंड फॉलो ऑन बचा पाता है, क्योंकि 77 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और बस 1-2 विकेट की बात है। बॉल अभी भी थोड़ा नया है और कल सुबह की कंडीशन जो है वो पहला 1-1.5 घंटा चैलेंजिंग रहेगा इंग्लैंड के लिए। आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, 14 ओवर डाले दोनों ने इन टेंडम, 7 ओवर एक एंड से 7 ओवर एक एंड से। कल फिर फ्रेश होकर के आएंगे, 6-6, 5-5 ओवर के स्पेल डालेंगे। कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए वो एक समस्या का कारण हो सकता है और वहीं पे जो है इंडिया मैच सील कर सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या इंग्लैंड फॉलो ऑन बचा पाएगा या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।